जय निषाद राज साथियों, 22 मार्च को गोरखपुर में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है जिसमें मछुआ एससी आरक्षण की आवाज़ उठेगी। आपने गोरखपुर में जड़ लगाई, निषाद पार्टी को खड़ा बड़ा किया, जो निर्बल थे उनको जगाया। कौन निर्बल करने वाले लोग हैं, सबल लोग, उन्हें बताया। पूरे निषाद पार्टी गोरखपुर से चल के पूरे देश के हर कोने में पहुंचाया आपने। आज 20 राज्यों में, उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में, 75 जिलों में आपने इस निषाद पार्टी को खड़ा बड़ा कर दिया, हर ब्लॉकों में। तो 22 तारीख को चंपादेवी पार्क के बगल में आपका दुबिजानाथ पार्क है, उसमें तारामंडल पर आप आमंत्रित हैं। आप भीड़ के साथ आएँ, अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि यह रैली इसलिए की जा रही है कि 22 मई से एक जनगणना होगी जिसमें 12 नंबर पर आपसे सवाल पूछेंगे सारे अधिकारी कि क्या आप अनुसूचित जाति के संबंध रखता परिवार, क्योंकि संविधान देश में सबको महान बनाता, विद्वान बनाता, धनवान बनाता है। संविधान सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि देती है। लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन को संविधान में जगह दी गई है कि इनके बच्चे जो मछुआरे हैं, उनके बच्चे, चमार भाई हैं, धोबी भाई, इनके बच्चे सरकार के पैसे से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, और उनके बच्चे इसी पैसे से सरकार के पैसे से कोचिंग करेंगे, अधिकारी कर्मचारी बनेंगे। इनकी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है, उसका नाम है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम। ये भारत का जो भी या प्रदेश का जो भी बजट होता है वो अनुसूचित जाति के नाम से 23% अलग से आता है, उसमें कोई कटौती नहीं की जाती है। वो हर महीने स्कूल जाए और पढ़ाई सरकार के पैसे से पढ़ेगा भी, और हर महीने वजीफा लेके आके अपने माँ को दे के ठीक से कपड़ा पहनेगा, किताब पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा भी। और आज के दिन में उसको दिया गया कि हर जिले में एक अनुसूचित जाति का एक कोचिंग सेंटर है, उसमें जो इंटर हो जाएगा वो पढ़ेगा, जाके उसमें रहेगा। और मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा ऐसी जातियों को जो उजड़ी हैं, अंग्रेजों से लड़ी हैं और उजड़ी हैं, भूमिहीन हैं, ऐसे बच्चों को सूचित किया जाएगा कि आपके लिए एक अधिसूचना जारी हो गई 10 अगस्त 1950 को राष्ट्रपति ने कि इनके बच्चों को शिक्षा दिया जाए। इनके बेटे अगर प्रधान लड़ते हैं वहाँ कोई नहीं लड़ेगा, बीडीसी बनते हैं वो फ्री बनेंगे, जिला पंचायत बनते हैं, प्रधान बनते हैं, या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमपी, एमएलए। इसी के आधार पर रामचरित्र निषाद दिल्ली से आकर मछली शहर अनुसूचित जाति की सीट पर जीत के सांसद बने थे। एक उदाहरण है, भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि निषाद अनुसूचित जाति का हकदार है। माननीय योगी जी पहले भी आवाज़ उठाते थे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने पूरे के पूरे प्रदेश भर में ये ठाना है कि अनुसूचित में अपनी गिनती कराना है, क्योंकि हम 23 नंबर पर चमार भाई हैं, 30 नंबर पर धोबी भाई हैं, 53 नंबर पर मझवार हैं और 66 नंबर पर तुरैया हैं। हम अनुसूचित जाति के हकदार हैं। 66 समूह है अनुसूचित जातियों में, वो 66 समूह का हिस्सा अकेले लेदरमैन खा रहा, 27 का हिस्सा हमारा जो है ये मिल्कमैन खा रहा है। इससे आप लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि 10 अगस्त 1950 के राष्ट्रपति की अधिसूचना है, उसके आधार पर 1961 में गिनती हुई थी कि केवल एक सेंसस मैनुअल 1961 है। माननीय योगी जी को पत्र लिखा, माननीय योगी जी ने आरजीआई को पत्र लिखा, आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया। उसने सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिख दिया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति हकदार है। मेरे वहाँ सेंसस मैनुअल में ये प्रिंटेड है, तो उसी सेंसस के जो जनगणना आयुक्त है उनके माध्यम से होना है। तो आप अपनी गिनती कराएं, अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये 22 मार्च को दुबियानाथ पार्क में पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं और यहीं एक आवाज़ कराएंगे कि मेरा नाम पिछड़ी से खारिज हो, अनुसूचित में गिनती करने का आदेश जारी हो, अनुसूचित जात मझवार तुरैया का प्रमाण जारी हो, मेरा 8% पिछड़ी जाति से 9% पिछड़ी जाति से काट दिया जाए और उसमें से वो 9% एससी में जोड़ दिया जाए। और ये हाईकोर्ट ने भी कहा कि भाई आज के दिन में इतने अपील करूंगा कि आप अपने बच्चों का अगर सुरक्षित चाहते हैं, अपने बेटियों की इज्जत सुरक्षित चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं, ये आरक्षण आपका हक है, आपकी भीख नहीं है। ये आपके पुरखों के बलिदान का परिणाम है। संविधान, आपके पुरखे लायक थे, संविधान में लिखवा दिया। हमें लायक बनना पड़ेगा, हमें लेने लायक बनना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा, एक होने पड़ेंगे। इसीलिए मैं आज को अपील करता हूँ, आपसे आमंत्रित करता हूँ कि 22 मार्च को आप
जो है ये दुबियानाथ पार्क में गोरखपुर में आए। सभी सामाजिक संगठन जो मछुआरों के हितों के लिए आवाज़ बनते हैं, सभी राजनीतिक दल में रहने वाले नेता आज बिना भेदभाव के आपस में, हमसे हो सकता है कि आपको जो है मतभेद हो सकता है, लेकिन समाज की जो आंदोलन है, समाज की आरक्षण की आवाज़ में मैं सभी नेताओं को आमंत्रित करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, चाहे वो किसी पार्टी में हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, चाहे वो किसी भी सामाजिक संगठन में पढ़े लिखे नौजवान आगे आएँ, BA BSc करके आज के दिन में वो आएँ कि हमने आज के दिन में 9 साल बेमिसाल कि मैंने खुद आपके बच्चों को पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, आपके बच्चों के इलाज के लिए, आपके लोगों के शादी के लिए ये पैसा लाए हूँ। मछुआ कल्याण कोष से निषाद राज बोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फ्री का बीमा है, एक सामूहिक बीमा है, NFDP पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड है कि बिना गारंटी के आप जो है 3 लाख लेके अपना व्यवसाय कर सकते 4% ब्याज पर। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। एक आवाज़ है कि ये जो है मछुआ SC आरक्षण की एक विशाल महारैली हो रही है, उसमें गोरखपुर आए आप लोग 22 मार्च को दुबियानाथ पार्क में। मेरा यही अपील है। आप सब जानते हैं मैंने 14 किताबें लिखी हैं, 24 घंटे काम कर रहा हूं और आज के दिन में सभी लोगों को बता दिया कि आपके पुरखे लायक थे, उन्होंने लिखवा दिया। हमें लायक बनना पड़ेगा, एक होने लायक बनना पड़ेगा, आवाज़ उठाने लायक बनना पड़ेगा, समझने लायक बनना पड़ेगा, समझाने लायक बनना पड़ेगा और अपने राजनीति में हमें प्रधान बनाने लायक बनना पड़ेगा। प्रमुख जो है हमें जिला पंचायत बनाने पड़ेंगे, हमें विधायक बनाना पड़ेगा, हमें MP बनाना पड़ेगा, हमें लखनऊ दिल्ली में आवाज़ उठाना पड़ेगा। आपने हमारा देखा होगा इस बार के सदन में आवाज़ नहीं, डॉक्टर संजय कुमार निषाद पर आप फेसबुक पर जाकर सर्च कर लीजिए, उसमें आप मेरे वीडियो को देखें कि मैंने किस तरीके से सदन में आवाज़ उठाया कि पिछली सरकारें कैसे बेईमान थी, मगरमच्छ थी। और आपका है, आपको लेना होगा, आगे होगा। कौन रोक रहा आप समझ सकते हैं कि देख लो किस तरीके से दुष्प्रचार किया गया कि अनुसूचित मतलब जमार होता है, इसके मतलब पिछड़ा मतलब ज़्यादा होता है, ये गलत है। अन मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। ऐसी जातियाँ जो समाज के लिए उजड़ी हैं, देश के लिए उजड़ी हैं, उनके बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। वो कौन से हैं? लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन है, ऐसे 66 समूह है। सभी से अपील करता हूँ कि जो पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति है, जो शोषित, वंचित, विमुक्ति जाति है, वो सारे लोग आएँ और अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। धन्यवाद। जय निषाद राज। आज के दिन में 22 तारीख के बाद 23 मार्च को इलाहाबाद श्रीवेरपुर में भी निषाद राज जयंती बनेगी। यहीं से हम कार्यक्रम खत्म होने के बाद शाम को हम जाएंगे। 10 बजे आप लोग रैली में जरूर आ जाइए। खाने का, पीने का, आपके बैठने का, आपके सारी सुविधाओं का ख्याल होगा और यहीं से हम लोग श्रीवेरपुर धाम चलेंगे और वहाँ निषाद राज के किले पर चल के चंदन लगाएंगे कि मेरा खून केवटा, मल्लावा, बिंदवा, कश्यप, कहरा वाला नहीं है, ये निषाद राज वाला है। और निषाद राज की सोच पैदा है, सोच बदलना होगा। दलित भाइयों ने सोच बदल दिया, अपर कास्ट ने सोच बदल दिया, यादव भाइयों ने सोच बदल दिया। आप लोग भी अपनी सोच बदलें, राजनीतिक सोच बदलें, संवैधानिक सोच बदलें, संवैधानिक अधिकार लेने के लिए आगे आ जाएं। यही मेरी अपील है और कुछ नहीं करना। धन्यवाद। जय निषाद।